सोचो, समझो, विजय बनाओ और आगे बढ़ो। आज जो आपने सोच रखी है, जो हमारी सबकी विचारधारा है, जो हम सब लोगों के कर्तव्य से भी ज़्यादा आगे है, वो है सरकार की सोच। सरकार की सोच विभिन्न प्रकार की होती है। कहीं धर्म की सोच होती है, कहीं कल्याणकारी सोच होती है, कहीं किसान की मदद करने का काम होता है, कहीं व्यापार उद्योग पे पकड़ करने की स्थिति होती है, कहीं सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, कहीं सरकार टैक्स का यूटिलाइजेशन करती है, प्रयोग करती है, और कहीं सरकार कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए काम करती है। सरकार का ये भी कर्तव्य बनता है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम भी सरकार करती है। सरकार जातिवाद हटाने का काम करती है, गरीबी हटाने का काम करती है, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने का काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा का काम करती है, अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने का काम करती है, जहां सड़कें नहीं है सड़कें बनाने का काम करती है, जहां टूरिज्म बढ़ सकता है वहां टूरिज्म बढ़ाने का काम करती है। कुल मिला के कहिए तो सरकार का काम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से देश को आगे बढ़ाना है। देश की जनता जनार्दन को वे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी है जो आम रूप से जनता को चाहिए और देश को चाहिए। किसी भी देश में कभी अकाल आ जाता है, कभी वर्षा कम हो जाती है, कभी आतंकवाद चरम पे आ जाता है, ब्लैक डेथ की महामारी आ जाती है, तो कहीं हैजा जैसी बीमारी आ जाती है, कहीं बरसात ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कहीं सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, और कहीं व्यापार में, कृषि में नुकसान हो जाते हैं। लेकिन सरकार के अनेकों कर्तव्य बन जाते हैं कि सरकार राजकाज चलाने के लिए लोकल पॉलिसी, क्षेत्रीय पॉलिसी, प्रदेशीय पॉलिसी, राष्ट्रीय पॉलिसी बना के पूरे जनसमूह को एक साथ जोड़ के देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। और भारत देश के अंदर वर्तमान समय में जिस नीति से सबको एक साथ जोड़ के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हमने भी मास्क के माध्यम से, सैनिटाइजेशन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, पशुओं के अनाज के माध्यम से अशिक्षितों को मार्गदर्शन करने के माध्यम से सरकार को मदद करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। क्योंकि सरकार की किसी भी स्थिति में काम करने की एक लिमिट होती है, और सरकार को जब तक जनता जनार्दन के लोग सहयोग नहीं देते तो समाज के अंदर वे चीजें नहीं आ पाती हैं जिनकी जनता जनार्दन को आवश्यकता होती है। मैं यहां पुनः कहना चाहूंगा
कि सरकार के जितने कर्तव्य हैं उनसे कई ज्यादा कर्तव्य किसी भी स्थिति में जनता के बन जाते हैं, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है जनता हित में करती है, देश हित में करती है और उन सब लोगों के लिए करती है जो उस देश में रहते हों। इसीलिए नारा आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और नारा सिद्ध हुआ। इसीलिए ये भारत देश लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना की महामारी में एकजुट हो गया और इस कर्तव्य के साथ एकजुट हो गया कि भारत का चहुमुखी विकास निश्चित रूप से होगा। कोरोना को हराएंगे, भारत को विश्व महाशक्ति बनाएंगे और कोरोना को फैलाने वाले लोगों को निश्चित रूप से ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि भारत के लोग, भारत की युवा पीढ़ी, भारत के राजनेता, भारत की महिला शक्ति जब एकजुट होके काम करती है तो एक कोरोना नहीं 100 कोरोना भी हार जाते हैं। हमने देखा कि वर्तमान स्थिति में सरकार ने जिस तरीके से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, सारे प्रदेशों ने उस पैकेज का समर्थन किया, तो इससे लगता है सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और जनता को वो पैकेज पसंद आया। इसलिए जनता ने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते हुए, तारीफ करते हुए इस कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया, स्टे सेफ का संकल्प लिया, स्टे होम का संकल्प लिया और सरकार की हर नीति का समर्थन करते हुए ये निर्णय किया कि चाहे कुछ भी दिक्कत झेलनी पड़े लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे। रमजान के इन दिनों में भी मुस्लिम भाइयों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे और परिणाम हमारे सामने होगा कि पूरा देश एक साथ एकत्रित होके एक विचारधारा से पूरे विश्व के सामने भारत का उदाहरण श्रम प्रिय, एकाग्रता प्रिय देश है, जिसके कारण योग के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने इस देश को विश्व महाशक्ति बनाया। हम अनेकों क्षेत्रों में विश्व पटल पे प्रथम है और अब कोरोना को हरा के भी सरकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता का साथ लेके कोरोना को हराएगी, भारत को विश्व महाशक्ति बनाएगी और सारे भारतवर्ष को दिन दोनी चार चौगनी तरक्की देते हुए इस संकट काल से उभार के भारत को आगे बढ़ाएगी। ये सरकार का कर्तव्य भी है, प्रत्येक भारतीय की मांग भी है कि हमें राम की तरह विजेता होना है, हमें कृष्ण की तरह विजेता होना है, हमें 1965 की लड़ाई की तरह विजेता होना है, हमें 1970 की लड़ाई की तरह विजेता होना है, हमें कारगिल की लड़ाई की तरह विजेता होना है, हमें 3 तलाक की लड़ाई की तरह विजेता होना है, हमें कश्मीर से 370 और धारा 35 से हटाकर विजय प्राप्त हुई है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा है, हमने चकबंदी को लागू करके देश को एकजुटता में जोड़ा है, हमने मोबाइल की दुनिया के माध्यम से भारत को विशाल प्रगति दी है। सरकार के यही कर्तव्य होते हैं और हम सब लोगों का सरकार के काम में आगे आना,
सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, सरकार के जागरूक सिपाही की तरह काम करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सरकार को लगातार ललकारना, सरकार को लगातार जगाए रखना, सरकार को जनता के प्रति उसके कर्तव्यों का पालन कराना हम सबकी जिम्मेदारी बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी एकजुटता के साथ आश्रमों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, अन्य गुरुओं के माध्यम से भारत को एकजुटता में रखेंगे। सरकार को उसके कर्तव्यों का पालन, ट्रेन चलाने के लिए, बस चलाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, वन विंडो प्रोग्रामिंग के लिए, होटल चलाने के लिए बाध्य करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। इस सरकार के कर्तव्यों जैसे मुद्दे पे बोलने के लिए समय का लंबा परिक्षेत्र चाहिए, परंतु आज हमारे बीच में अनेकों महान विभूतियां उपस्थित हैं। उनकी विचारधारा भी हमें सुनने के लिए मिलेगी कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी संकट काल में सरकार के क्या कर्तव्य हैं, जनता के क्या कर्तव्य हैं, ताकि देश बढ़े, क्षेत्र बढ़े, हम सब बढ़ें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। यही हमारी धुन है, यही हमारी लगन है और यही हमारा कर्तव्य भी है। जय हिंद। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।